नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान में। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2021। नया साल 2021 आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। नव वर्ष में आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरी पदोन्नति होगी या नहीं, क्या इस साल शादी होगी, क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा, क्या संतान सुख मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी या नहीं होगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी या नहीं होगी। आइए ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को आप क्लिक करना नहीं भूलें। साल 2021 की शुरुआत में गुरु मकर राशि में होंगे तथा 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु और केतु ने 23 सितंबर 2020 को ही राशि परिवर्तन किया था। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष से वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह इस संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई दिन आपके लिए किसी शुभ समाचार की सौगात लेकर आता है तो कभी हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। कोई दिन ऐसा होता है जब मन भीतर से बहुत खुश होता है तो कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन उदासी घेरे रहती है। ऐसा हमारी राशि और ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यफल सुनने के बाद आप 2021 में होने वाली सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से पूर्व में ही परिचित हो जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप नए वर्ष में पूरी योजना बनाने में सफल रहेंगे। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि, लग्न, नक्षत्र तथा वैदिक ज्योतिष के आधार पर की गई है। इस वार्षिक राशिफल को हमने 6 अलग अलग विषयों में बांटकर प्रस्तुत किया है। इसमें कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने के पश्चात आप अपना पूरा वर्ष अच्छे से सकुशल और स्वस्थ होकर बिता पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी मेष से लगाकर मीन तक 12 राशि का राशिफल सुनने के बाद में बहुत प्रसन्न होंगे और आप छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी करेंगे। नया साल 2021 आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और संकट मोचन हनुमान जी का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अब आइए एक एक करके राशिफल के बारे में जानते हैं। धनु राशि, यह साल आपके कैरियर की दृष्टि से अधिक बेहतर रहेगा। सहकर्मियों की मदद से अच्छे फल प्राप्त होंगे। व्यापार कर रहे जातकों के लिए भी ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। उन्हें बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। इस साल आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य जीवन पिछले वर्ष के अनुसार काफ़ी बेहतर रहेगा। हालांकि शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हुए बीच बीच में आपको कुछ कष्ट देते रहेंगे, लेकिन आपको कोई बड़ा रोग इस वर्ष नहीं होगा। इसके साथ ही आपके द्वादश भाव में केतु की दृष्टि आपको बुखार, फोड़े फुंसी,
और छोटी समस्याएं देगी, लेकिन इनका असर आपके कार्य पर न के बराबर पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह अवधि काफ़ी अच्छी रहेगी और आप अपने प्रियतम के साथ संबंधों में निकटता का अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी मधुर रहेगा और आपके जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बेहतर रहने से आप वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। इस साल आपकी संतान की उन्नति प्राप्त करेगी। इस वर्ष आपको प्रॉपर्टी से संबंधित काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और आपका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी हद तक सुखदायक रहेगा। कैरियर, व्यापार के स्वामी बुध सूर्य देव के साथ मिलकर साल की शुरुआत में आपकी राशि में बेहद शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण धनु राशि के जातकों को इस वर्ष अपने कैरियर में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ये समय व्यापारी जातकों के लिए भी शुभ रहेगा। खास तौर से वो जातक जो अपना व्यवसाय ऑनलाइन कर रहे हैं, उन्हें बहुत से शुभ अवसर मिलने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए व्यवसाय और कैरियर में कुछ उतार चढ़ाव का कारण बन सकती हैं, इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति और लाभ प्राप्ति में कुछ समस्याएं आने की आशंका है। गौरतलब है कि ये सभी समस्याएं अप्रैल तक ही रहेंगी। उसके बाद आपको पुनः लाभ मिलना फिर से शुरू हो जाएगा। नौकरी पेशा जातकों को भी इस दौरान भरपूर तरक्की और पदोन्नति मिलने की संभावना रहेगी। यदि आप जमीन या भूमि से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको शुरुआत से ही सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे में सही विचार और पूछताछ के बाद ही अपने पैसे का निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको कोई बड़ी हानि या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति, धन और समृद्धि के स्वामी सूर्य का वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि में होना आपको धन की कमी नहीं होने देगा। इसलिए धनु राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए ये वर्ष बेहद अनुकूल रहने वाला है। कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र और केतु की युति भी आपकी आर्थिक स्थिति के लिए मजबूती का मुख्य कारण बनेगी, क्योंकि इससे व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों ही जातकों को अपार धन लाभ हो सकेगा। जनवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर के महीने आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। साथ ही धन और परिवार के दूसरे भाव में गुरु, बृहस्पति और शनि की युति आपको निरंतर धन लाभ होने में मदद करेगी। इससे आप अपने धन को संचय करने में भी सक्षम होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आपको अपने जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात भी मिल सकेगी। आपकी आभूषण और सुख सुविधा में वृद्धि लेकर आएगा। साथ ही ये समय आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के संकेत भी दे रहा है। परिवार, धनु राशि के जातकों के लिए ये वर्ष परिवार के लिहाज से खासा अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष कुंडली के दूसरे भाव में शनि देव की उपस्थिति और उनका इस दौरान आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि करना आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बनाएगा। दूसरे भाव में शनि का गोचर होने से आपको अपने अहंकार को अलग रखते हुए अपनी वाणी में संयम लाने की और अधिक प्रयास करने होंगे। इस दौरान अपने परिवार का सहयोग करना भी आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने और उससे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होगा। परिवार के सदस्यों का भाईचारा और एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण
पारिवारिक शांति और खुशहाली को सुनिश्चित करेगा। हालांकि धनु आपके छठे भाव में छाया ग्रह राहु का प्रभाव आपको अपने दुश्मनों और विरोधियों को परास्त करने में मदद करेगा, जिससे आपकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर हो सकेगी। वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिहाज से सबसे अनुकूल रहने वाली है। इस साल अपने वैवाहिक जीवन में अत्यंत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। मार्च के महीने में आपको अपने परिवार के साथ किसी छुट्टी या पिकनिक पर जाने का अवसर मिलेगा। हालांकि ये यात्रा छोटी दूरी की यात्रा होगी, जिस दौरान आपको अपने जीवन साथी के करीब आने में सफलता मिल सकती है। प्रेम रोमांस। आने वाला नया वर्ष प्रेमियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपको अपने अच्छे प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए कई शुभ अवसरों की प्राप्ति होगी। हालांकि इस समय आप अत्यधिक भावुक और संवेदनशील होंगे। कई प्रेमी जातक फरवरी के महीने में प्रियतम संग कुछ समय के लिए छुट्टी पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आप दोनों को बातचीत से अपने रिश्ते में आ रही हर गलतफहमी को हल करने में मदद मिलेगी। आपके पंचम भाव में लाल ग्रह मंगल की उपस्थिति कई प्रेमी जातकों के जीवन में विवाद की स्थिति को जन्म दे सकती है, क्योंकि मार्च का महीना प्रेमी संग आपके रिश्ते में कुछ खटास लेकर आएगा। इसलिए आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने और प्रियतम से बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की सलाह दी जाती है। हालांकि अप्रैल, जुलाई और सितंबर का महीना धनु राशि के प्रेम संबंधों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। शिक्षा। ये वर्ष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान शिक्षा के स्वामी की उपस्थिति अपने स्वयं के भाव में होगी, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इस वर्ष आप अपनी शिक्षा में बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए इच्छा अनुसार अंक प्राप्त कर सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये वर्ष उत्तम रहेगा। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए जनवरी, अप्रैल से मई और फिर सितंबर का महीना सबसे अधिक अनुकूल सिद्ध होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही तरीके से समझने में कोई खासा कठिनाई नहीं आएगी। अध्ययन के उद्देश्य से विदेश जाने के इच्छुक छात्रों का सपना इस वर्ष दिसंबर और सितंबर के महीने में पूरा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई शुभ ग्रहों की स्थिति से आपको लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे आपको विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य। धनु राशि के जातकों की सेहत के लिहाज से ये वर्ष बेहद अनुकूल रहेगा। बुध और सूर्य देव की युति शुरुआत में आपकी राशि के प्रथम भाव में होने से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी, जिसके कारण आप बिना किसी मानसिक तनाव के कार्य क्षेत्र पर आराम से काम कर सकेंगे। हालांकि यदि आप पेट और हृदय की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो इस वर्ष आपको तत्काल उपचार करने की जरूरत होगी। आपके द्वादश भाव में छाया ग्रह केतु की उपस्थिति भी आपको इस वर्ष बुखार, फोड़े फुंसी, खांसी जैसी छोटी मोटी कुछ समस्याएं दे सकती हैं। आप इस दौरान खुली और स्वच्छ हवा पानी में बदलाव करते हुए किसी भी प्रकार की सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। साथ ही आपको इस दौरान नया संतुलित आहार अपनाने की भी सलाह दी जाती है। ज्योतिष उपाय।
पीपल के वृक्ष को हर शनिवार के दिन जल अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाकर केले के पेड़ की पूजा करें। हर शनिवार सरसों के तेल और साबुत उड़द की दाल गरीबों और ज़रूरतमंदों को भेंट करें।